हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो वयस्क मताधिकार है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वयस्क मताधिकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकत्रित मतदान पद्धति तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एकत्रित मतदान पद्धति है तथा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एकत्रित मतदान पद्धति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनमत की विशेषता है, यहाँ पे आपको जनमत की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संवैधानिक सरकार है अथवा जो संवैधानिक शासन है उसे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको संवैधानिक सरकार के बारे में बताना है अथवा संवैधानिक शासन से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एकल कार्यपालिका है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको एकल कार्यपालिका के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक शासन के गुण तथा उसके दोष पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक शासन है उसकी क्या गुण है क्या दोष है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एकात्मक शासन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको एकात्मक शासन के गुण बताना है और उसके दोष पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद की अवधारणा क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नारीवाद है उसकी अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको नारीवाद की अवधारणा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्वीकरण है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकारों का वर्गीकरण अथवा भेद कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको अधिकारों का वर्गीकरण करना है अथवा उसका भेद करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय है उसकी जो अवधारणा है, यहाँ पे आपको न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के रूपों पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के रूपों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संप्रभुता के प्रकार बताना है कि संप्रभुता कितने प्रकार का होता है, उसके बाद आगे आपको संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवहारवादी उपागम है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको व्यवहारवादी उपागम के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिकारवाद से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो सर्वाधिकारवाद है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सर्वाधिकारवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलिखित संविधान के दोष बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान है उसके क्या दोष हैं। यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र में न्यायपालिका के कार्यों का परीक्षण कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको लोकतंत्र में न्यायपालिका के कार्यों का परीक्षण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका के कार्य हैं, यहाँ पे आपको संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक तथा संघात्मक शासन है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जातीय या राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको जातीय राष्ट्रवाद के बारे में बताना है या फिर निर्जातीयवाद की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के गुण बताना
बताना है और उसके दोषों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो साम्राज्यवाद है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिवाद है यहाँ पे आपको व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विकास है यहाँ पे आपको राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभाव की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शक्ति और उसके बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रभाव है यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रभाव की अवधारणा स्पष्ट करना है और प्रभाव की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शक्ति और उसके बीच पे अंतर पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के प्रमुख कार्य क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पे आपको राज्य के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवहारवाद है तथा जो उत्तर व्यवहारवाद है उनमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुपातिक मतदान पद्धति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए तथा उसके गुण दोष की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुपातिक मतदान पद्धति है यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुपातिक मतदान पद्धति पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है, उसके बाद आगे आपको उसके गुण दोष की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, राजनीति में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको राजनीति में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पे आपको सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण दोषों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिला संगठनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महिला संगठन है यहाँ पे आपको भारत में महिला संगठनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, पूंजीवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजीवाद है यहाँ पे आपको सबसे पहले पूंजीवाद की अवधारणा स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको पूंजीवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो अराजकतावाद है यहाँ पे आपको सबसे पहले अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको उसके आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको अधिकार के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता से आप क्या समझते हैं, इसके विविध रूपों की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि समानता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समानता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है यहाँ पे आपको संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के समाजवादी सिद्धांत है यहाँ पे आपको समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको राज्य की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न पद्धति हैं यहाँ पे आपको विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो
वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।